हाँ जी बच्चों, पार्शली टैक्सेबल अलाउंसेस। सबसे पहली बात बेटा जो ध्यान रखनी है आपको पार्शली टैक्सेबल अलाउंसेस के बारे में। हाँ जी बेटा, इनका जो टैक्सेबल अमाउंट है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। टैक्सेबल अमाउंट बेटा कैलकुलेट कैसे करेंगे? अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट एग्जम्प्टेड। हाँ जी बेटा, अमाउंट रिसीव्ड तो बेटा क्वेश्चन में गिवन होगा। ये जो मैंने लिखा अमाउंट रिसीव्ड, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको गिवन होगा। और अमाउंट एग्जम्प्टेड ये बेटा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अमाउंट रिसीव्ड में से अमाउंट एग्जम्प्टेड, एग्जम्प्टेड अमाउंट क्या होता है? एग्जम्प्टेड अमाउंट का मतलब जिस पे कोई टैक्स नहीं लगना, इसको हिंदी में हम बोल देते हैं कर मुक्त राशि। ठीक है बेटा, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या सीखना है? पार्शली टैक्सेबल अलाउंसेज में आपको ये चीज सीखनी है, एग्जम्प्टेड अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अगर आपने जितने भी अलाउंसेज मैं आप बताऊंगा उनका एग्जम्प्टेड अमाउंट निकालना सीख लिया तो बेटा टैक्सेबल अमाउंट ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे, क्योंकि अमाउंट रिसीव्ड तो क्वेश्चन में ही गिवन होगा, उसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। तो देखिए, हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे 7 स्पेशल अलाउंसेस। हाँ जी बेटा, 7 अलाउंसेस हैं हमारे। अभी ये जो ऊपर बेटा लिखा हुआ है टैक्सेबल अमाउंट का रूल, इसकी चर्चा बेटा बाद में करेंगे, पहले नीचे देखिए। सबसे पहले बेटा पार्शली टैक्सेबल अलाउंसेस की लिस्ट में जो सबसे पहला अलाउंस है वो है ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस बेटा क्यों दिया जाता है एम्प्लॉय को, मैं नीचे लिख देता हूँ हर एक अलाउंस के बारे में। हाँ जी बेटा, ट्रैवलिंग अलाउंस जो दिया जाता है आउट ऑफ स्टेशन, जब किसी कर्मचारी को आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ स्टेशन का मतलब आउट ऑफ हेडक्वार्टर भी कह सकते हैं। जैसे बेटा मैं गवर्नमेंट कॉलेज जींद में काम कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट कॉलेज जींद बेटा मेरा हेडक्वार्टर है। ठीक है जी, तो अगर किसी इंप्लॉई को आउट ऑफ हेडक्वार्टर भेजा गया है किसी दूसरी जगह पर, और किस पर्पज के लिए? फॉर ऑफिशियल पर्पज। हाँ जी बेटा, ऑफिशियल पर्पज। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज जींद से प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया कि आपको 2 दिन के लिए डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन पंचकुला जाना है। हाँ जी बेटा, मेरे को कहाँ भेजा गया? गवर्नमेंट कॉलेज जींद से, और डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन पंचकुला में किसी काम से विजिट के लिए भेजा गया। तो उसके लिए बेटा मुझे ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, क्योंकि रास्ते में अब मैं या तो बस से जाऊंगा या अपने व्हीकल से जाऊंगा। तो जिस भी तरीके से बेटा मैं ट्रैवल करूंगा, जिस भी मोड से मैं ट्रैवल करूंगा, तो जो भी मेरा खर्चा आएगा उसको कंपनसेट करने के लिए बेटा मुझे क्या मिलेगा? ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है, तो ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब क्या हुआ? जब किसी कर्मचारी को ऑफिशियल विजिट पे भेजा जाता है आउट ऑफ स्टेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसके ट्रैवलिंग के खर्चे को कंपनसेट करने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है दैट इज कॉल्ड ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी बेटा, सेकंड अलाउंस कौन सा है? हाँ जी बेटा, सेकंड अलाउंस है बेटा डेली अलाउंस। हाँ जी बेटा, डेली अलाउंस बेटा क्या होता है? जब किसी कर्मचारी को ऑफिशियल काम से, जब किसी इंप्लॉई को ऑफिशियल काम से बेटा आउट ऑफ स्टेशन भेजा जाता है, तो एक तो बेटा उसका ट्रैवलिंग का खर्चा आएगा, बट ट्रैवलिंग के खर्चे के अलावा बेटा और खर्चे भी तो होंगे। मान लीजिए उसको वहां पे स्टे भी तो करना पड़ेगा। मेरे को 2 दिन के लिए पंचकुला भेजा गया, तो पंचकुला में बेटा मैं किसी न किसी होटल में स्टे भी तो करूंगा, वहाँ ठहरने का खर्चा भी आएगा, वहाँ बेटा फूड का खर्चा भी आएगा, लंच भी करना है मुझे, डिनर भी करना है, ब्रेकफास्ट भी करना है। इन सब खर्चों को कंपनसेट करने के लिए एम्प्लॉयर बेटा मुझे क्या देगा? डेली अलाउंस। तो ये नॉर्मली बेटा इकट्ठे मिलते हैं,
जब भी किसी कर्मचारी को ऑफिशियल काम से बेटा बाहर भेजा जाता है तो दो चीजें मिलती हैं, टीए डीए। टीए तो बेटा किस लिए दिया जाएगा? ट्रैवलिंग के लिए, ट्रैवलिंग के खर्चे को कंपनसेट करने के लिए। और डीए किस लिए दिया जाएगा? डीए बेटा स्टे के लिए, वहां पे ठहरने के लिए, और जो फूड का खर्चा आएगा, ठीक है जी, उसके लिए बेटा मुझे क्या मिलेगा? डेली अलाउंस। अभी सिर्फ मैं इनके मीनिंग बता रहा हूं, बाद में इनका रूल पढ़ेंगे, क्या कैसे टैक्स कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो ये बेटा हमारा सेकंड अलाउंस हो गया। फर्स्ट अलाउंस हो गया ट्रैवलिंग अलाउंस, सेकंड बच्चों हो गया डेली अलाउंस। अब आ जाओ बेटा थर्ड। थर्ड नंबर पे हमारा कौन सा अलाउंस है? हाँ जी बेटा, देखिए थर्ड नंबर पे बेटा आता है हमारा कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस को बेटा वैसे हिंदी में बोलते हैं सवारी भत्ता। हाँ जी बेटा, कन्वेंस अलाउंस बेटा इससे मिलता जुलता है ट्रैवलिंग अलाउंस से। ट्रैवलिंग अलाउंस तो बेटा क्या होता है? जब किसी कर्मचारी को ऑफिशियल काम से आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ स्टेशन का मतलब बेटा एक शहर से दूसरे शहर भेजा जाता है। और कन्वेंस अलाउंस बेटा किस लिए दिया जाता है? जब किसी कर्मचारी को ऑफिशियल काम से सेम स्टेशन पे, एक ही स्टेशन पे, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द सेम सिटी। हाँ जी बेटा, विद इन द सेम सिटी। हाँ जी बेटा, विद इन द सेम सिटी का मतलब बेटा जैसे मान लीजिए मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज जींद से, मैं मेरे को बेटा गवर्नमेंट कॉलेज जींद से सपोज करो सीआर कॉलेज भेज दिया गया। सीआर कॉलेज कहाँ पर है? पटियाला चौक पे। ठीक है, तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके सीआर कॉलेज में बेटा जाऊंगा तो मेरा रास्ते का पेट्रोल का खर्चा लगेगा। ठीक है, तो उस पेट्रोल के खर्चे को कंपनसेट करने के लिए क्या मिलेगा मुझे? कन्वेंस अलाउंस मिलेगा। या ये कह लीजिए, मान लीजिए बेटा जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कोई व्यक्ति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कर्मचारी है, और यदि उस कर्मचारी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हमारी जो जींद शहर में एक ब्रांच है डीआरडीए के सामने, जींद शहर में कोई इंप्लॉय डीआरडीए ब्रांच का इंप्लॉय है और उसको भेज दिया गया कहाँ पे? पटियाला चौक पे। पटियाला चौक पे भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच है। तो कहने का मतलब जब भी किसी कर्मचारी को विद इन द सेम सिटी एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा जाता है तो उसको बेटा जो अलाउंस दिया जाता है उस खर्चे को कंपनसेट करने के लिए वो उसको बोलते हैं कन्वेंस अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस में बेटा डिफरेंस क्लियर हो गया? ट्रैवलिंग अलाउंस तो क्या होता है? आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ सिटी जाने के लिए। कन्वेंस अलाउंस विद इन द सेम सिटी, एक ही सिटी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, फोर्थ अलाउंस। नेक्स्ट अलाउंस बेटा कौन सा है? हेल्पर अलाउंस। हेल्पर अलाउंस बेटा उन इंप्लॉइज को दिया जाता है जिन इंप्लॉइज के ऊपर बेटा वर्कलोड ज्यादा होता है, उनके वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए। हाँ जी बेटा, किस लिए दिया जाता है? टू रिड्यूस द वर्कलोड। हाँ जी बेटा, कई बार बच्चों क्या होता है, कुछ इंप्लॉइज ऐसे होते हैं जिन पे वर्कलोड बेटा ज्यादा होता है, उनके वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए इंप्लॉयर क्या कहता है, भाई आप अपने लिए एक हेल्पर रख लो। जैसे सपोज करो कॉलेज में बेटा मेरा टीचिंग के अलावा एनसीसी का काम भी है। ठीक है, तो एनसीसी की वजह से मेरे ऊपर काम का बर्डन ज्यादा रहता है, तो हो सकता है प्रिंसिपल मैडम मुझे ये कह दें कि आप अपने लिए एक हेल्पर रख लो। ठीक है, और उस हेल्पर के लिए मेरे को अलग से क्या मिलेगा? अलाउंस। उस हेल्पर के लिए बेटा मुझे अलग से अलाउंस दिया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेल्पर अलाउंस। तो हेल्पर अलाउंस का बेसिक मोटिव क्या होता है? ये बेटा इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को देता है टू रिड्यूस द वर्कलोड, वर्कलोड को कम करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, अकेडमिक अलाउंस। अकेडमिक अलाउंस बेटा क्यों दिया जाता है? अकेडमिक अलाउंस बेटा दिया जाता है प्रोफेसर्स को या रिसर्च वर्कर्स। ये बेटा यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोफेसर्स होते हैं या जो रिसर्च वर्कर्स होते हैं जो किसी तरह की रिसर्च कर रहे हैं, उनके रिसर्च वर्क को प्रमोट करने के लिए।
हाँ जी बेटा, रिसर्च वर्क को प्रोत्साहित करने के लिए उनको अलाउंस दिया जाता है, एकेडमिक अलाउंस। जैसे इस टाइम, हाँ जी बेटा, इस टाइम हमारे कंट्री में बहुत सारी रिसर्चेज कर रही हैं यूनिवर्सिटीज, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन रिसर्च वर्क में लगे हुए हैं। किसकी रिसर्च में? कोविड 19 की वैक्सीन के ऊपर। हाँ जी बेटा, कोविड 19 की वैक्सीन के ऊपर पूरे देश भर में, पूरे संसार में बेटा रिसर्चेज चल रही हैं। ठीक है, तो इन रिसर्चेज को प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं या उन इंस्टीट्यूशंस के जो एम्प्लॉइज हैं, उनको बेटा एकेडमिक अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अलाउंस कौन सा है? यूनिफॉर्म अलाउंस। हाँ जी, एक मिनट बेटा। हाँ जी शिखा जी, कौन सा रिपीट करना है? शिखा कह रही है रिपीट करना। बेटा कौन सा रिपीट करूं? अलाउंस का नाम लिखो जरा चैट बॉक्स में। शिखा कह रहे हैं रिपीट करो, एकेडमिक अलाउंस। हाँ जी बेटा सुनिए, एकेडमिक अलाउंस बेटा किस लिए दिया जाता है? सुनिए, एकेडमिक अलाउंस बेटा दिया जाता है रिसर्च वर्क को प्रमोट करने के लिए। जो यूनिवर्सिटीज के बेटा प्रोफेसर्स होते हैं, या हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिसर्च वर्क में लगे हुए हैं। जैसे इस टाइम फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी संस्थाएं कोविड 19 की वैक्सीन के लिए रिसर्च कर रही हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्चेज हों। उनके रिसर्च वर्क को प्रमोट करने के लिए बेटा उनके खर्चे भी होंगे। रिसर्च फ्री में थोड़ी हो जाती है, रिसर्च करने के लिए बेटा बहुत सारे खर्चे भी करने पड़ते हैं। तो उनके रिसर्च वर्क को प्रमोट करने के लिए बेटा उनको क्या दिया जाता है? एकेडमिक अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, जो इम्प्लॉइज रिसर्च के काम में लगे हुए हैं दिन रात, उनको बेटा रिसर्च वर्क को प्रोत्साहित करने के लिए अलग से अलाउंस मिलता है। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ जी, चलिए थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा क्या है? यूनिफॉर्म अलाउंस। हाँ जी बेटा, हमारी कंट्री के अंदर बेटा बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिनके एम्प्लॉयज को एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म में ही जॉब में जाना पड़ता है। बताओ ऐसी कौन कौन सी जॉब्स हैं जिनके एम्प्लॉयज को एक स्पेशल यूनिफॉर्म डाल के जाना पड़ता है? जैसे डॉक्टर्स हो गए, डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म होती है। हाँ जी बेटा, लॉयर्स हो गए, वकील हो गए। हाँ जी बेटा, और कौन हो गए? हाँ जी बेटा, आर्मी पर्सन्स हो गए, वेरी गुड। और बेटा बताओ, पुलिस वालों की चलो वो हो गए। हाँ जी, ठीक है बेटा। तो ये बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनके एम्प्लॉयज को यूनिफॉर्म, एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म में ही बेटा जॉब में जाना पड़ता है। तो इनको अलग से अलाउंस दिया जाता है यूनिफॉर्म सिलवाने का, यूनिफॉर्म का कपड़ा खरीदने के लिए और यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए बेटा इनको अलाउंस दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म अलाउंस। चलिए, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट अलाउंस कौन सा है? नेक्स्ट है बेटा ट्रांसफर अलाउंस। ट्रांसफर अलाउंस बेटा नाम से ही क्लियर है। हाँ जी बेटा, ये कब दिया जाता है? जब किसी कर्मचारी की एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दी जाए। हाँ जी बेटा, मान लीजिए मेरी ट्रांसफर कर दी जींद से रोहतक, तो मेरे को बेटा अपना सारा सामान एक ट्रक के अंदर लोड करवा के, हाँ जी बेटा, जींद से अपना सारी फैमिली को शिफ्ट करना है। तो मेरे घर का जो सामान है जो जींद के मकान में है, तो उसको मुझे को बेटा सारा का सारा कहाँ पे शिफ्ट करना है? रोहतक में शिफ्ट करना है। तो उसके लिए मेरे को अलग से अलाउंस दिया जाएगा, ट्रांसफर अलाउंस। ठीक है, तो ये जितने भी अलाउंसेज हैं बेटा, इनमें से कोई अलाउंस बेटा आपको दोबारा रिपीट करवाना है तो बताओ। ट्रैवलिंग, डेली, कन्वेंस, आप चैट बॉक्स में लिख दो, मैं रिपीट कर दूंगा। हाँ जी बेटा बताओ, यहाँ तक क्लियर है? इन सभी अलाउंसेज के मीनिंग क्लियर है? हेल्पर अलाउंस, हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिए। हेल्पर अलाउंस क्या होता है? ये बेटा उन इंप्लॉइज को दिया जाता है जिनके ऊपर वर्कलोड ज्यादा होता है। कुछ इंप्लॉइज के ऊपर बेटा वर्कलोड ज्यादा होता है, तो इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को क्या कहता है? भाई आप अपनी सहायता के लिए कोई ना कोई क्या रख लो? हेल्पर रख लो। हाँ जी बेटा, तो हेल्पर अलाउंस किस लिए दिया जाता है? हेल्पर रखने के लिए। जिन कर्मचारियों पे वर्कलोड बेटा ज्यादा होता है, उनको कंपनी एक हेल्पर की सुविधा देती है, जिसके लिए उनको एक अलाउंस दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड हेल्पर अलाउंस। चलो, अब इनका, हाँ जी बेटा,
इनका रूल क्या रहेगा वो सुनो ध्यान से। हाँ जी बेटा, अब बेटा इनका रूल सुन लो। टैक्सेबल अमाउंट बेटा कैसे निकालते हैं इनका, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट स्पेंट। ध्यान से सुनना बेटा, जैसे मान लीजिए मेरे को ट्रैवलिंग अलाउंस मिला, सबसे पहला अलाउंस मैं ले लेता हूं। मान लेते हैं बेटा मेरे को ट्रैवलिंग अलाउंस मिला 5,000 रुपये, और क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है इस 5,000 में से कर्मचारी ने खर्च कितना किया, 4,000। मेरे को बेटा मेरे बॉस ने टीए दे दिया 5,000, और मेरे से खर्च कितना हुआ, 4,000। तो मेरे 1,000 रुपये बेटा मेरे बच गए। ये 1,000 रुपये टैक्सेबल होंगे सैलरी हेड में। सैलरी हेड के अंदर बेटा 1,000 रुपये हम लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में बेटा अमाउंट स्पेंट नहीं दे रखा होगा, कई बार क्वेश्चन में अमाउंट स्पेंट दिया ही नहीं होगा। तो उस केस में आपने ये मानना है 5,000 मिला और 5 का 5 खर्च हो गया, टैक्सेबल अमाउंट नील आएगा। हाँ जी बेटा, अगर क्वेश्चन में ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन के अंदर अमाउंट स्पेंट ना दे रखा हो, सिर्फ ये दे रखा हो 5,000 रुपये अलाउंस मिला, ये नहीं बताया खर्च कितना हुआ, तो आपने ये मानना है कि 5 का 5,000 खर्च हो गया, तो टैक्सेबल अमाउंट बेटा नील आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये रूल रहेगा। ठीक, सेम ये बेटा 7 अलाउंसेस बताएं, इन सातों अलाउंसेस का रूल सेम है। जैसे मैं एक और ले लेता हूँ, यूनिफॉर्म अलाउंस। हाँ जी बेटा, देखो इधर सुनो, सकीना सुनो ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैं बेटा किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, या सपोज करो मैं एक डॉक्टर हूँ। हाँ जी बेटा, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे को गवर्नमेंट ने अलाउंस दिया 10,000 रुपीज़ यूनिफॉर्म अलाउंस, और मेरी यूनिफॉर्म सिलवाने पे जो खर्चा आया है, हाँ जी बेटा, वो 7,000 रुपये आया। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, दोनों चीजें गिवन होंगी, रिसीव कितना हुआ और बेटा खर्च कितना हुआ। तो टैक्स कितने पे लगेगा बताओ, टैक्स बेटा लगेगा 3,000 पे, टैक्स बेटा लगेगा 3,000 रुपये के ऊपर। बट अगर मान लो बेटा क्वेश्चन में ये वाला अमाउंट नहीं दे रखा, सपोज करो बेटा ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर ये अमाउंट ना दे रखा हो। अगर क्वेश्चन के अंदर ये अमाउंट ना दे रखा हो, अमाउंट स्पेंट, तो आपने उस केस में ये मानोगे कि 10,000 मिला और 10 का 10 खर्च हो गया, तो टैक्सेबल अमाउंट बेटा नील आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये लिखा हुआ है देखो, फुल अमाउंट एग्जम्प्टेड, सारा का सारा अमाउंट एग्जम्प्ट होगा इफ अमाउंट स्पेंट इज नॉट गिवन। अगर अमाउंट स्पेंट ना दे रखा हो तो बेटा टैक्सेबल अमाउंट जो होगा वो नील हो गया। संजू कह रहे हैं सर अगर ज्यादा अमाउंट स्पेंट हो जाए, हाँ जी बेटा सुनो जी, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं संजू। हाँ जी बेटा, 10,000 रुपये यूनिफॉर्म अलाउंस मिला, अलाउंस तो बेटा कितना मिला 10,000, और खर्चा हो गया 12,000। मैं एक डॉक्टर हूं और सरकार ने मुझे यूनिफॉर्म सिलवाने का अलाउंस दे दिया 10,000। मैं रेमंड्स के शोरूम पे गया और मैंने यूनिफॉर्म का सबसे महंगा कपड़ा पसंद कर लिया और मैंने खर्चा ज्यादा कर दिया, बेटा मेरा 12,000 रुपये खर्चा हो गया। तो इस केस में टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, 10,000 माइनस 12,000 नील। हाँ जी बेटा, टैक्सेबल अमाउंट बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, माइनस में नहीं जाएगा। 10,000 में से 12,000 रुपये माइनस करोगे तो टैक्सेबल अमाउंट नील लिखोगे, ऐसा नहीं लिखना -2,000, ये गलत है। हाँ जी बेटा, नील ही आएगा। हाँ जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक, बताओ। और बताओ बेटा, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो अभी तक, हमें जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे। एक स्टूडेंट ने लिखा था सर ये 2,000 रुपये उसको एम्प्लॉयर से मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे। बेटा नहीं मिलेंगे, एक्चुअल में जो अलाउंस होता है वो फिक्स होता है, अलाउंस का अमाउंट फिक्स होता है। हाँ जी, ऐसे तो बेटा मेरे को ये कह दिया जाए ट्रैवलिंग के लिए, सुनो ध्यान से, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस अब हमें बस का किराया मिलता है, अगर मेरे को ऑफिशियल काम से कहीं जाना है तो गवर्नमेंट मुझे बस का किराया देती है। अब मैं चाहे अपनी गाड़ी लेके जाऊं तो भी मुझे बस का ही किराया मिलेगा। ठीक है,
अब यहाँ से जींद से पंचकुला तक का बस का किराया मान लेते हैं 400 रुपये है, तो आने जाने के बेटा मेरे 800 रुपये लग गए, ठीक है। और मैं अपनी गाड़ी में गया, गाड़ी में मेरा 2000 का पेट्रोल लग गया। तो गवर्नमेंट कहती है भले ही आप गाड़ी से जाओ, बट हम तो बस का किराया ही आपको देंगे अलाउंस के रूप में, ठीक है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना ज्यादा खर्चा करते हो, तो उस हिसाब से आपका टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा, अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट स्पेंट। अगर अमाउंट स्पेंट बेटा ज्यादा है तो टैक्सेबल अमाउंट नील हो जाएगा। अश्वनी परक्यूजिट्स पे आ गए। परक्यूजिट की तो बेटा अभी चर्चा ही नहीं चल रही, अभी अलाउंसेस की बात चल रही है। अश्वनी आप आगे चले गए हो, अभी परक्यूजिट्स तो हमारा पॉइंट आया ही नहीं है अभी। ये बेटा जितने भी अलाउंसेस हैं इनमें से किसी का मीनिंग आपको दोबारा पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैं आगे चल रहा हूं फिर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा देखिए, नेक्स्ट अलाउंस बेटा हमारा कौन सा है। नहीं बेटा अभी रीलॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी जूम वालों की तरफ से मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया ऐसा। देखिए, हाँ जी बेटा नेक्स्ट अलाउंस कौन सा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। हाँ जी बेटा, अब हम बेटा बात करेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। देखो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बेटा क्या होता है और किस पर्पज के लिए दिया जाता है। इसको बेटा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट अलाउंस है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। हाँ जी बच्चों, सबसे पहली बात, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्यों दिया जाता है। ये बेटा दिया जाता है कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा पे जो खर्चा आएगा उसको कंपनसेट करने के लिए। जैसे इसका बेटा पहले मैं रूल लिखवा दूं आपको एग्जम्प्टेड अमाउंट का। इसका एग्जम्प्टेड अमाउंट कैसे निकालना है। एग्जम्प्टेड अमाउंट ₹100 पर मंथ per child will be exempt and maximum for 2 children। हाँ जी बेटा, मैक्सिमम फॉर 2 children, ये बेटा इसका रूल है, ध्यान से समझना अब इसको। जैसे हाँ जी बेटा, ये कोई एम्प्लॉई है। हाँ जी बेटा, ये एम्प्लॉई है कोई मिस्टर विकास। हाँ जी, मिस्टर विकास के बेटा 3 बच्चे हैं। सुनो जी ध्यान से। हाँ जी बेटा, ये मिस्टर विकास के 3 चिल्ड्रन हैं। एक का नाम है बेटा चुन्नू, एक का नाम है मुन्नू, और तीसरे का नाम है बेटा रुन्नू। ठीक है जी। मिस्टर विकास के बेटा 3 बच्चे हैं, चुन्नू मुन्नू और रुन्नू। हाँ जी, मिस्टर विकास कहाँ पे जॉब करता है। सपोज करो बेटा ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मिस्टर विकास एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और गवर्नमेंट इसके तीनों बच्चों की एजुकेशन के लिए, चुन्नू मुन्नू और रुन्नू की एजुकेशन के लिए क्या देती है, एजुकेशन अलाउंस। सपोज करो अलाउंस मिलता है ₹500 पर मंथ, 500 रुपये पर मंथ तीनों के लिए, 500 पर मंथ ईच। हाँ जी बेटा, देखिए ध्यान से, ये मैं केस नंबर 1 ले रहा हूँ अभी, आपको 2-3 केसेस बताऊंगा। केस 1, हाँ जी बेटा,
विकास को 1500 रुपये मिलते हैं अपने तीनों बच्चों की एजुकेशन के लिए। विकास को कितने रुपए मिल रहे हैं? 1500 रुपये। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है? गवर्नमेंट का जो रूल है एजुकेशन अलाउंस को लेके, 100 रुपये बेटा एग्जाम्प्ट होगा एक बच्चे के लिए, पर मंथ पर चाइल्ड। और ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चों के लिए? 200। तो 100 रुपये तो बेटा यहाँ चुन्नू के केस में एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, 100 रुपये मुन्नू के केस में एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, रुन्नू के केस में कोई छूट नहीं मिलेगी। रुन्नू के केस में बेटा एग्जाम्पशन नील। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी बेटा, चुन्नू के केस में जो 500 रुपये पर मंथ मिले उसमें 100 रुपये एग्जाम्प्ट हो गए, तो 400 रुपये टैक्सेबल। इसके 500 में से 100 रुपये एग्जाम्प्ट, 400 रुपये ये टैक्सेबल, और रुन्नू के 500 के 500 टैक्सेबल। हाँ जी, टोटल कितने रुपए टैक्सेबल हो गए? 1300 रुपये पर मंथ। हाँ जी बेटा, टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया? 1300 रुपये पर मंथ है ये। तो इसको अगर ईयरली कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा बताओ? 1300 रुपये पर मंथ है, ये क्या चीज आई है? टैक्सेबल अमाउंट। हाँ जी बेटा, इसको ईयरली कन्वर्ट करो। हाँ जी बेटा, 1300 इंटू 12, 15600। नहीं बेटा, इसमें अमाउंट स्पेंट नहीं देखना। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में आपने ये नहीं देखना कि मिस्टर विकास वास्तव में चुन्नू मुन्नू और रुन्नू की एजुकेशन पे कितना खर्चा कर रहा है। गवर्नमेंट ने एक फिक्स अमाउंट एग्जम्प्ट कर दिया, 100 रुपये पर मंथ ही एग्जम्प्ट होगा। चाहे चुन्नू मुन्नू और रुन्नू पे महीने के 2-2 हजार रुपये वो खर्च करता हो, इस बात से कोई, इस बात को बेटा इग्नोर करना है। यहां मैं लिख देता हूं। हाँ जी बेटा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर विल बी इग्नोर्ड। बच्चों की शिक्षा पे जो वास्तव में पैसा खर्च किया जा रहा है उसका आपने कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ दो ही चीजें देखनी है, कितना रुपए मिल रहे हैं, और एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट बेटा 100 रुपये ही करेंगे। ठीक है, और सुनो केस नंबर 2 सुनो। हाँ जी बेटा, केस नंबर 2। हाँ जी बेटा, मान लीजिए, हाँ जी बेटा, तीनों बच्चों के लिए जो अलाउंस मिल रहा है, ध्यान से सुनना बेटा। मिस्टर विकास के 3 चिल्ड्रन हैं और तीनों के लिए जो अलाउंस मिल रहा है 80 रुपीज पर मंथ, 80 रुपये पर मंथ बेटा मिल रहा है। हाँ जी बेटा, 80 रुपये पर मंथ जो है अलाउंस मिल रहा है। और एक बच्चे के लिए बेटा एग्जाम्प्ट कितना है? 100 रुपये। 100 रुपये बेटा पर मंथ एग्जाम्प्ट है, तो इस केस में क्या होगा ध्यान से देखना। 100 रुपये पर मंथ, 100 रुपये पर मंथ, और इसको बेटा कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। तीसरे बच्चे के लिए कोई छूट नहीं है। तो 80 में से 100 गया बेटा नील, दूसरे का भी बेटा नील, और यहाँ बेटा 80 रुपीज ये टैक्सेबल होंगे। 80 रुपये पर मंथ ये टैक्सेबल अमाउंट आएगा। 80 इंटू 12 बेटा कर दो, कितना हो गया? 960 रुपये। ये बेटा सैलरी हेड में जाएंगे। यहाँ पे बच्चे पेपर में गलती करते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं? 80 में से 100 गए, 20 रुपये चुन्नू के बच गए, 20 रुपये मुन्नू के बच गए, और 40 रुपये की छूट वो तीसरे बच्चे को भी दे देते हैं। तीसरे बच्चे को बेटा 40 रुपये की छूट नहीं मिलेगी। कहीं यहाँ सोचो कि चुन्नू और मुन्नू के 20-20 रुपये बच गए, तो चलो रुन्नू को भी हम 40 रुपये की डिडक्शन दे देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। तो आपने रूल के हिसाब से चलना है। एक बच्चे के लिए बेटा 100 रुपये एग्जाम्प्ट है, तो 80 में से रुपीज 100 माइनस करोगे तो नील लिखना है। सेकंड जो है, ये बेटा चुन्नू हो गया, ये हमारा मुन्नू हो गया, और ये, ठीक है। 80 रुपये बेटा एजुकेशन अलाउंस है जो इंप्लॉयर दे रहा है। 80 रुपये क्या चीज है? एजुकेशन अलाउंस, जो इंप्लॉई को रिसीव हो रहा है। हाँ जी बेटा, ये जो मैंने लिखा है फर्स्ट नंबर पे, ये एजुकेशन अलाउंस है। ठीक है, ये क्या है? 100 रुपीज क्या है? एग्जम्प्टेड अमाउंट। लो बेटा मैं लिख देता हूँ, एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड 100 रुपीज बेटा एग्जम्प्टेड अमाउंट है, और ये बेटा टैक्सेबल।
ठीक है, तो ये सैलरी हेड में ये वाला अमाउंट जाएगा। रितिका क्या कह रहे हैं, सर अगर बड़े चाइल्ड की स्टडी पूरी हो जाए तो? बेटा समझा नहीं मैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया मिलेगा, बेटा सुनो ध्यान से, आपको ये दिया मिलेगा इतने बच्चे हैं और इतना अलाउंस मिल रहा है, और आपने 100 रुपये बस पर मंथ के हिसाब से 2 बच्चों के माइनस कर देने हैं। एक टाइम पे बेटा 2 ही बच्चों को मिलेगी, 2 से ज्यादा बच्चों को अगर मिलता है, ऐसा नहीं है कि इंप्लॉयर अपने इंप्लॉइज को 2 से ज्यादा बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस नहीं दे सकता। एजुकेशन अलाउंस तो बेटा वो 5 बच्चों का भी दे सकता है, बट एग्जम्पशन जो मिलेगी, ध्यान से सुनो, जो एग्जम्प्टेड अमाउंट है वो बेटा ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चों के लिए? 2 बच्चों को छूट मिलेगी 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, देखिए इधर। हाँ जी बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। साक्षी कह रहे हैं कोई भी दो या पहले दो? बेटा कोई भी दो। ऐसा नहीं होता कि एजुकेशन अलाउंस अलग अलग बच्चों के लिए इंप्लॉयर अलग अलग पे करता है बेटा, सेम अमाउंट सेम होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि चुन्नू के लिए तो 500 रुपये पर मंथ, मुन्नू के लिए 700 रुपये पर मंथ और रुन्नू के लिए 800 रुपये। बेटा सभी के लिए इक्वल अमाउंट मिलता है। एजुकेशन अलाउंस सभी बच्चों के लिए उसका अमाउंट इक्वल होगा, और आपको 100 रुपये बेटा पर मंथ के हिसाब से 2 बच्चों के माइनस कर देने हैं। हाँ जी बेटा, सभी इंप्लॉइज के लिए है, चाहे गवर्नमेंट इंप्लॉई हो चाहे नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉई हो। इंप्लॉई बेटा कैसा भी हो सकता है। इंप्लॉई बेटा चाहे गवर्नमेंट इंप्लॉई हो चाहे नॉन गवर्नमेंट, सभी के लिए रूल सेम है। जहां पे अगर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट का बेटा रूल अलग होगा ना, तो वहां पे मैं मेंशन करूंगा फॉर गवर्नमेंट इंप्लॉई ये रूल है, फॉर नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉई ये रूल है। अगर मैं कहीं पर आपको कुछ भी नहीं बोल रहा कि गवर्नमेंट इंप्लॉई या नॉन गवर्नमेंट, तो ये मान लेना कि वो रूल जो सर बता रहे हैं वो सभी इंप्लॉइज के लिए है। ठीक है। हाँ जी बेटा, देखो ये हमारा केस नंबर 2 हो गया। ऐसे ही बेटा हमारा एक अलाउंस और है, देखिए, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। हाँ जी बेटा, अगर बेटा कर्मचारी के बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, हाँ जी बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि कर्मचारी के बच्चे किसी ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जो बोर्डिंग स्कूल है, और वहां पे बेटा वो हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल के खर्चे को कंपनसेट करने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है उसे बोलते हैं चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। यहाँ मैं लिख देता हूँ ये किस लिए दिया जाता है, टू कंपनसेट द एक्सपेंडिचर incurred by the employee on children हॉस्टल। हाँ जी बेटा, अगर कर्मचारी के बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो बोर्डिंग स्कूल में बेटा अगर पढ़ते हैं तो उनके जो हॉस्टल का खर्चा आएगा, हॉस्टल के खर्चे को कंपनसेट करने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है उसे बोलते हैं चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। अब इसका बेटा रूल क्या है? इसका रूल ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड। ध्यान से बेटा देखना, ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड इज एग्जम्प्ट, एंड मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन, ज्यादा से ज्यादा बेटा 2 बच्चों के लिए।
हाँ जी बेटा, 2 से ज़्यादा बच्चों के लिए छूट नहीं मिलेगी। अगर एक है तो बेटा एक को ही मिलेगी, ध्यान से सुनो। अगर एक बच्चा है तो एक के लिए मिलेगी, 2 है तो 2 के लिए मिलेगी, 3 है तो बेटा फिर भी 2 के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों के लिए। ठीक है, इसको बेटा हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सेम वही ले लेते हैं हम, केस 1 केस 2। हाँ जी बेटा, केस नंबर 1। हाँ जी बेटा, ये कोई एम्प्लॉई है, इस एम्प्लॉई के बेटा 3 चिल्ड्रन ए बी सी। हाँ जी बेटा, ये 3 चिल्ड्रंस हैं और इन सभी के लिए जो हॉस्टल अलाउंस है, मान लेते हैं बेटा फर्स्ट जो चाइल्ड है उसका ए बी सी तीनों के लिए हम ये मान लेते हैं 700 रुपये बेटा अलाउंस, 700 रुपीज़ पर मंथ तीनों के लिए मिलता है। तो आपको क्या करना है, हाँ जी बेटा 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से, 300 रुपये पर मंथ, और ध्यान से देखो पर चाइल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चों के लिए, 2। तो सेम वैसे ही ये तो बेटा हॉस्टल अलाउंस रिसीव्ड हो गया, लेस एग्जम्प्टेड अमाउंट। एग्जम्प्टेड अमाउंट का मतलब बेटा कर मुक्त राशि कितने रुपए एग्जम्प्ट हो जाएगी, 300 रुपये पर मंथ। यहाँ भी 300 रुपये पर मंथ, और यहाँ बेटा इसकी कोई छूट नहीं मिलेगी। तो ये बेटा हो जाएगा 400 रुपये पर मंथ, तो इसके टैक्सेबल, 400 रुपये पर मंथ बेटा ये टैक्सेबल हो जाएंगे, और 700 पर मंथ बेटा ये। तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना बना, हाँ जी बेटा टोटल टैक्सेबल अमाउंट बना 1500 रुपये पर मंथ। ठीक है बेटा, इसको ईयरली कन्वर्ट करना हो आपको तो पूरे साल का कितना बनेगा, हाँ जी बेटा टैक्सेबल अमाउंट फॉर द ईयर 18,000 रुपये। वेरी गुड, प्रीति ने सबसे पहले लिखा है, प्रीति, दीपा, सरिता, हाँ जी वेरी गुड, 18,000। ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। अब केस नंबर 2 बेटा ले रहा हूं मैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 बेटा ये एम्प्लॉई है, फिर से वही 3 चिल्ड्रन ले लेते हैं, ए बी सी 3 चिल्ड्रन हैं, और हॉस्टल अलाउंस बेटा कितना मिल रहा है, सपोज करो 250 रुपीज़ है, 250 रुपीज़ फॉर ई चाइल्ड। हाँ जी बेटा, जो कर्मचारी को हॉस्टल अलाउंस जो मिल रहा है उसके बॉस से, एम्प्लॉयर से, वो 250 रुपीज़ पर मंथ मिल रहा है। तो इसमें से बेटा माइनस कर देंगे एग्जम्प्टेड अमाउंट। इस केस में बेटा क्या होगा, देखो 300 रुपये की हमने छूट देनी है, 300, 300 और यहाँ पे नील, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों की छूट मिलेगी 300 रुपये की। तो इसका तो बेटा 250 माइनस 300 नील आ जाएगा। फर्स्ट चिल्ड्रन का टैक्सेबल अमाउंट नील, सेकंड चिल्ड्रन के लिए भी नील हो जाएगा, और थर्ड का बेटा 250 ही रहेगा। तो 250 ये पर मंथ है, तो इसको ईयरली में कन्वर्ट करो तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा, हाँ वेरी गुड, टैक्सेबल अमाउंट बेटा बनेगा 250 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो 3,000 रुपीज़ बेटा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट होगा। हाँ जी बेटा, अब एक तीसरा केस और ले लेते हैं। हाँ जी बेटा, एक थर्ड केस और ले लें, केस नंबर 3। चलो यहीं लिख लेते हैं, केस नंबर 3। हाँ जी बेटा, ये एम्प्लॉई है मिस्टर एक्स। हाँ जी बेटा, और इसका एक ही बच्चा है, एक ही चाइल्ड है बेटा, ए, मिस्टर ए, और इसके लिए अलाउंस मिलता है 500 रुपये। 500 रुपये बेटा इसको इसके हॉस्टल एक्सपेंडिचर के लिए अलाउंस दे रहा है एम्प्लॉयर। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे बेटा सिर्फ 300 रुपये माइनस होंगे, 300 रुपये माइनस कर देंगे। ऐसा नहीं करना, एक बच्चा है बट यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन, तो कहीं आप 2 बच्चों की छूट दे दो। अगर बेटा बच्चा एक है, एक ही बच्चा है तो एक ही बच्चे की छूट मिलेगी। हाँ, तो यहाँ 300 रुपये एग्जम्प्ट हो जाएंगे, 300 रुपये बेटा एग्जम्प्ट। यहाँ पे बच्चे कई गलती करते हैं, यहाँ 600 रुपये माइनस कर देते हैं। बच्चा तो बेटा एक ही है ना, एक ही बच्चा है, तो एक बच्चे के लिए कितने रुपए की छूट है, 300 रुपये। हाँ, तो 500 में से 300, 200 रुपये टैक्सेबल, 200 इंटू 12 साल के 2400 रुपये। ठीक है जी, बताओ बेटा क्लियर है।
सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे क्लियर है या डाउट है। अगर डाउट है तो आप चैट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिखिए। हाँ जी, वेरी गुड, सभी बच्चों को क्लियर है। चलो जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। चलो, सचिन का भी रिप्लाई आ गया, संजू का भी आ गया, शिखा का रिप्लाई भी आ गया। चलो जी, तो अभी तक बेटा हमने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का रूल पढ़ लिया है, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अजय कह रहे हैं आज के लिए बहुत है। एक बेटा छोटा सा अलाउंस और कर लेते हैं। हाँ जी, एक अलाउंस बेटा और करेंगे और फिर ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ जी बेटा, देखिए नेक्स्ट अलाउंस है बेटा अंडरग्राउंड अलाउंस। ये बेटा हमने कर लिया और ये भी बेटा हो गया हमारा चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। नेक्स्ट अलाउंस बेटा कौन सा है? अंडरग्राउंड अलाउंस। हाँ जी बेटा। हाँ जी बच्चों, ये बेटा किसको दिया जाता है? अंडरग्राउंड अलाउंस बेटा उन एम्प्लॉयज को दिया जाता है जो माइंस में काम करते हैं। हाँ जी बेटा, दिस अलाउंस मैं लिख देता हूँ एक लाइन, दिस अलाउंस इज गिवन टू एम्प्लॉयज वर्किंग बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, जिनको बेटा धरती की सतह से नीचे जाकर काम करना पड़ता है, दैट इज टू से इन माइंस। हाँ जी बेटा, जो माइनिंग वर्कर्स होते हैं, जो कोयले की खान वगैरह में या किसी भी खनिज पदार्थ की जो खान होती है उसमें खान के अंदर जाके बेटा काम करते हैं। हाँ जी बेटा, जो कर्मचारी बेटा माइंस में काम करते रहते हैं उनको नेचुरल एनवायरनमेंट से, प्राकृतिक वातावरण से वंचित रहना पड़ता है और उनके बेटा बीमार होने की आशंका भी ज़्यादा रहती है। आप सोच के देखो, यदि आपको मैं कहूँ कि किसी कोयले की खान के अंदर आपको 8 घंटे ड्यूटी देनी है तो आपको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। वहाँ पे बेटा बीमारी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक तो मेरे को नेचुरल एनवायरनमेंट में काम करने के लिए कहा जाए, खुली हवा में बेटा मुझे अगर काम करना हो तो मैं वहाँ काम करना पसंद करूँगा। बट फिर वही बात, हर कोई कर्मचारी बेटा ऐसे तो मना कर देगा, नहीं मैं तो खान के अंदर जाके काम ही नहीं करूँगा। ऐसे तो बेटा काम नहीं चलेगा ना। तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या दे रहा है? लालच दे रहा है, भाई आप कोई बात नहीं, आप माइंस में काम करो, आपको प्राकृतिक वातावरण से वंचित रखा जा रहा है बट उसके बदले में हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे। और वो एक्स्ट्रा पैसे बेटा किस चीज के हैं? अंडरग्राउंड अलाउंस के। ठीक है, तो इसका बेटा रूल क्या है? जितना भी अलाउंस कर्मचारी को दिया जाएगा उसमें बेटा एग्जम्प्टेड अमाउंट 800 रुपये पर मंथ के हिसाब से एग्जम्प्ट होगा। ₹800 पर मंथ विल बी एग्जम्प्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा देखिए, हाँ जी फॉर एग्जांपल ये बेटा कोई एम्प्लॉई है। हाँ जी बेटा, ये एम्प्लॉई है मिस्टर एक्स। ये बेटा किस में काम करता है?
किसी कोल माइन के अंदर, ठीक है बेटा, कोयले की खान के अंदर काम करता है। और इसको अंडरग्राउंड अलाउंस मिल रहा है। अंडरग्राउंड अलाउंस बेटा इसको सपोज करो मिल रहा है 1000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। कुछ भी हो सकता है अमाउंट, ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा। 1000 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, एनी अमाउंट, ये तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन होगा। आपने क्या करना है, आपने तो बस इसमें से 800 रुपये माइनस कर देने हैं। एग्जम्प्टेड अमाउंट बेटा 800 रुपये माइनस कर दो, तो टैक्स कितने पे लगेगा, टैक्स बेटा लगेगा 200 रुपीज पर मंथ। तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट जो सैलरी हेड में बेटा अमाउंट इंक्लूड करेंगे, टोटल टैक्सेबल अमाउंट दैट विल बी इंक्लूडेड इन सैलरी हेड 200 इंटू 12, 2400 रुपये। 2400 रुपये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। फिर वही बात बेटा, मान लीजिए ये केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2, हाँ जी बेटा, केस नंबर 2 बेटा ये है, अंडरग्राउंड अलाउंस कर्मचारी को बेटा मिल रहा है 700 रुपये, 700 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसको ये अलाउंस मिल रहा है। और छूट बेटा कितने की देनी है, हाँ जी बेटा, एग्जम्पशन देनी है 800 रुपये की। तो टैक्सेबल अमाउंट बेटा कभी भी माइनस में नहीं जाएगा, 700 में से 800 गया नील। हाँ जी बेटा, आंसर बेटा हमारा नील आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सैलरी हेड के अंदर जो हमारा अमाउंट होगा टैक्सेबल अमाउंट दैट विल बी 0। हाँ जी, नैन्सी कह रहे हैं फर्स्ट केस रिपीट कर दो। बेटा बड़ी सिंपल सी बात बताई है, अगर किसी कर्मचारी को 1000 रुपये पर मंथ अंडरग्राउंड अलाउंस मिलता है तो 800 रुपये उसमें से माइनस करने हैं। ये अमाउंट फिक्स है, 800 रुपये बेटा फिक्स अमाउंट है, बट ये अमाउंट फिक्स नहीं है 1000। ये तो बेटा क्वेश्चन में गिवन होगा। हो सकता है किसी कर्मचारी को 1000 रुपये पर मंथ मिलता हो सकता है किसी कर्मचारी को ये 3000 मिलता हो, किसी को 5000 मिलता हो, बट माइनस करने वाला अमाउंट एग्जम्प्टेड अमाउंट बेटा हमेशा यही रहेगा। एग्जम्प्टेड अमाउंट का रूल फिक्स है, 800 रुपये पर मंथ की छूट है, ये आपको याद रखना है। और 1000 में से बेटा 800 रुपये गए, 200 रुपये पे बेटा टैक्स लगेगा, तो 200 इंटू 12, 2400 रुपये ये सैलरी हेड में जाएंगे, ठीक है जी। चलो, और एक अलाउंस बेटा और कर लेते हैं। अच्छा, मधु कह रहे हैं अंडरग्राउंड अलाउंस का मीनिंग दोबारा बता दो। हाँ जी बेटा, अंडरग्राउंड अलाउंस दोबारा सुनिए। हाँ जी बेटा, ये अलाउंस बेटा उन कर्मचारियों को दिया जाता है जिनको धरती की सतह से नीचे जाकर खान वगैरह में काम करना पड़ता है। वो खान बेटा कोई भी हो सकती है, चाहे वो कोयले की खान हो, चाहे वो किसी खनिज पदार्थ की खान हो, ठीक है बेटा। तो क्योंकि उन इंप्लॉइज को, ऐसे कर्मचारियों को प्राकृतिक वातावरण से वंचित रखा जाता है। एक तो बेटा सपोज करो जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में मैं पढ़ाने के लिए आता हूँ, तो गवर्नमेंट कॉलेज एक मतलब कि ग्रीनरी वाला प्लेस है, तो वहां पे तो बेटा मेरे लिए काम करना आसान है। ऐसी जगह पर काम करना आसान होता है जब आप खुले आसमान के नीचे काम कर रहे हो। बट एक आपको धरती की सतह के नीचे जाके माइंस में बेटा काम करना पड़े, वहां पर आपको बीमारियों की आशंका बेटा बढ़ जाती है, बीमारियों की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जो कोयले की खान के अंदर बेटा जो कर्मचारी काम करते हैं ना, उनको ज्यादातर आप इंप्लॉय से पूछ के देखो, उनको दमे की समस्या हो जाती है, ठीक है जी। सारा दिन वो नीचे उनके पूरे शरीर के अंदर बेटा वो काला काला धुआं जाता है, तो उनको दमे की सांस की समस्या हो जाती है। तो ऐसे इंप्लॉय, ऐसे तो हर कोई बेटा मना कर देगा, अगर मैं ऐसे तो मैं मना कर दूंगा जी, मैं कोयले की खान में जाके काम नहीं करूंगा। बट लालच दिया जाता है, कर्मचारियों को लालच दिया जाता है, भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपको दूसरे कर्मचारियों की बजाय कुछ एक्स्ट्रा पैसे देंगे। और वो एक्स्ट्रा पैसे बेटा किस चीज के हैं, अंडरग्राउंड अलाउंस। को एक नाम दे दिया, भाई इस एक्स्ट्रा पैसे मनी का जो नाम होगा वो अंडरग्राउंड अलाउंस होगा।